आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। इसकी रचना आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व आचार्य वीरभद्रदेव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। इसमें 270 श्लोक हैं और हम इसमें 249 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 250वां श्लोक पढ़ेंगे और अब ये ग्रंथ समापन की है। इसके बाद केवल 20 श्लोक रहेंगे। देखिए पढ़ते 250वें श्लोक में क्या बात आचार्य वीरभद्रदेव ने बताया। ये साधु चल है, इसको पहले पढ़ा है। उसके आवाज नहीं मुझे सामने आवाज आ रही मुन्नी जी? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही है और बात। नहीं, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ अच्छा आ रही है। अच्छा अब ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ आ गई आवाज। चलो हाँ, तो अभी आवाज आ गई सभी को। आशा जी आप चलो, हाँ ठीक है। धन्यवाद आप सभी के लिए, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अभी इसका अपन अर्थ समझ रहे हैं कि जो सर्व गुणों के खान हैं, महान है, उनमें दैवानुरोधात, दैव अर्थात भाग्यवश, कर्म के उदयवश, क्वचित कहीं कभी जातो उत्पन्न हो गया। क्या ऊपर शब्द आया था सबसे पहले दोषहा, कि जो सब गुणों की खान है, महान है, फिर भी भाग्यवश उनके कभी कहीं कोई दोष हो गया। यद्यपि चंद्र लांछन समह, वो चंद्रमा में जो कलंक है, जरा कालापन धब्बा है, बस उस प्रकार से उनके भी हो जाता है कभी किसी के। तो तम द्रष्टुम अंधोपी अलम, तम मतलब उस दोष को द्रष्टुम देखने के लिए, अंधोपी अंधा व्यक्ति भी अलम समर्थ होता है। दो लाइन का अर्थ समझ में आया कि जो महान व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनके यदि कभी कोई दोष हो जाता है तो उस दोष को, जैसे चंद्रमा में कलंक को देखने के लिए सारी दुनिया समर्थ, सब जानते हैं, सब देखते हैं, ऐसे उन गुणवानों का वह दोष
सबको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? वे वहां जाकर देखते हैं क्या? चंद्रमा का कलंक देखने के लिए क्या आप चंद्रमा के पास जाते हो? फिर कैसे दिखता है? इतनी दूर है चंद्रमा तो आपसे, फिर आपको कैसे दिख रहा वो इतना सा धब्बा? तो कहते वो चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है ना, चांदनी उसकी, वही उसको अपने धब्बे को दिखा देती है। ऐसे ही गुणवानों का दोष कैसे दिखाई देता है हर एक को? तो उनके जो गुण है ना, वो गुण ही उनके दोष को प्रकट कर देता है। जैसे सफेद चादर होती है ना, सफेद चादर, तो उसमें जरा सा भी कोई दाग लगे, धब्बा लगे तो वो स्पष्ट नजर आता है। समझ में आ गई बात? अगर मैंने काले रंग का कुर्ता पहना हो और यहां काला दाग लगे, नीली स्याही पेन में से निकल जाती है ना कई बार जेब में, तो वो पता नहीं चले। लेकिन सफेद कुर्ते में अगर वो नीली स्याही निकल जाए तो क्या होगा? तो वो दूर से ही दिखाई देगा। तो बोले कौन दिखा रहा है, कौन देखने आ रहा है? तो बोले वो ये इसकी सफेदी ही उसको दिखा रही। ऐसे ही गुणवानों के दोष जगत को स्पष्ट नजर आते हैं। तो क्या करें हम? अभी वो सारी चर्चा करते हैं। एक बार पहले इसका अर्थ थोड़ा सा बीच में चर्चा शुरू कर दी मैंने। दृष्टाप्नोति न तावतास्य पदवी मिंदो कलंकम जगत। दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। आपनोति न, आपनोति मतलब प्राप्त करता है, न मतलब नहीं, नहीं प्राप्त करता है। क्या प्राप्त नहीं करता है? तावतास्य पदवी इंदो, उस इंद्र, इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा की पदवी को, उनके स्थान को प्राप्त नहीं करता, वहां जाकर के नहीं देखता है। कलंकम जगत विश्वम पश्यति, कलंक जो है चंद्रमा का, उसको जगत, सारा संसार, विश्वम समस्त, पश्यति देखता है। तत् प्रभा प्रकटितम, वो उसकी प्रभा से ही प्रकट होता है, वो उस चंद्रमा की चांदनी से ही दिखाई देता है। उसी के उजाले में उसका दोष दिखाई दे रहा है। किसके उजाले में किसका दोष दिखाई दे रहा है? चंद्रमा की खुद की रोशनी में उस चंद्रमा का दाग दिखाई दे रहा है। उस दाग को देखने के लिए अलग से टॉर्च थोड़ी लगाते। किम कोपी अगात तत्पदम, किम को क्या, कोपी मतलब कोई भी, अगात मतलब गया है, तत्पदम उसके पद, उसके स्थान पर, उसके वहां जाकर के देखा क्या उसने? बिना, मतलब पूरे श्लोक का क्या अर्थ हो गया? पूरे श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ये कह रहे हैं कि देखो जो गुणवान होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में यदि थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो वो दोष उसी प्रकार सारे जगत को दिखाई देता है जिस प्रकार चंद्रमा के अंदर थोड़ा सा जो धब्बा है वो सबको दिखाई देता है। तो कहना क्या चाहते हैं इससे? कहना ये चाहते हैं कि देखो आप गुणवान हो, आप महापुरुष हो, आपने बड़ा पद धारण किया है, तो कम से कम आप विशेष सावधान रहना, दोष लगने मत देना। क्योंकि आपके दोष किसी से छिपने वाले नहीं, सबको नजर आएंगे और फिर निंदा होगी लोक में। इसलिए यहां गुणवानों को विशेष सावधान करते हैं दोष लगने से। और गुणवान कौन? या तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो जो मुनिराज है वे ही गुणवान है असल में। तो क्योंकि आचार्य गुणभद्र देव के जो धर्म भाई थे लोकसेन नाम के मुनिराज, उनके जीवन में दोष प्रकट हो गए थे, इसलिए उन्हें समझाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो भैया, आपका जो पद है वो ऊंचा है, और इस ऊंचे पद में अगर कोई दोष लगता है तो वो सबको स्पष्ट नजर आता है, सबको नजर आता है। उसके लिए उन्होंने कहा अंधोपी, अंधा भी देख लेता है। चंद्रमा के दाग को कौन देख लेता है? बोले अंधा भी देख लेता है। तो अंधा देख लेता है क्या सचमुच में?
अरे अंधे को तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको दोष कहां से दिखाई देगा, उसको दाग कैसे दिखाई देगा, अंधे को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कहते अंधे को यद्यपि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यहां सबको दिखाई देता है, ये बात बताने के लिए उन्होंने थोड़ा अतिशयोक्ति करके, व्यंग्योक्ति करके, बोले अंधे को भी दिखता है। ऐसा लोक में भी अपन बोलते हैं, साहब ये बात तो सबको पता है, अंधे को भी पता है, अंधे को भी दिख रही है। ऐसा जगत में कोई बात को बढ़ा करके भी कहा जाता है। तो यहां पर क्या, अंधा भी देख लेता है, अंधा यद्यपि देख नहीं सकता है, फिर भी सब लोग देख लेते हैं, सबको दिखाई दे जाता है। ये बात बताने के लिए उन्होंने इस प्रकार व्यंग टाइप से कथन किया कि अंधा भी देख लेता है। तो आप समझ गए होंगे, अंधा देख लेने से मतलब कोई कुतर्क मत करना, फिर आप अंधा ही कहाँ देखता है, कैसे देखता है, अंधा तो कहते ही उसे जो नहीं देख सकता है। तो आप उसका अर्थ ये समझना कि अंधा तो नहीं देखता है, पर सब देख लेते बाकी लोग। ठीक है, तो इससे प्रेरणा क्या दी है कि गुणवानों को तो ये प्रेरणा दी है कि तुम विशेष सावधान रहना, अपने अंदर दोष लगने मत देना। ठीक है, और साथ ही हम लोगों को ये प्रेरणा दी है कि आप गुणवानों के गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करना, दोषों को मत देखना। वो कह रहे चंद्रमा को देख के दाग को तो देख लेता है, लेकिन चंद्रमा जैसी चांदनी, ऐसी रोशनी अपने जीवन में प्रकट करे, गुणवानों के अंदर जरा सा दोष हो गया, उस दोष को तो देख रहा है, लेकिन उसके अंदर इतने गुण हैं, उन गुणों को तो पहले अपने जीवन में प्रकट करे। तो कह रहे उनके अंदर 100 गुण हैं, तो उन 100 गुणों को में से 2 गुण अपने अंदर नहीं प्रकट करता है, और उनके अंदर एक अवगुण हो गया, तो उस अवगुण को देखता है। तो यहां गुणवानों को तो क्या प्रेरणा दी कि तुम सावधान रहना, छोटा भी दोष मत लगने देना, नहीं तो सारा जगत को पता चलेगा, क्योंकि तुमने सफेद चादर ओढ़ी है। ठीक है, और जो गुणवान नहीं है, दोष देखने वाले हैं, उनको क्या कह रहे हैं कि भाई तुम उनके पद तक पहुंचे हो क्या? उनके पद तक पहुंचे हो क्या मतलब तुमने उतने गुण धारण कर लिए क्या जितने उनके अंदर है? जो तुम एक अवगुण को लेकर के इतना, तुम पहले उतने गुणों को अपने जीवन में धारण करो, ऐसी प्रेरणा देना चाहते हैं मानो। ठीक है, और इसके साथ में वो ये कहना चाहते हैं कि दोष देखने की प्रवृत्ति छोड़ दो, क्योंकि ये प्रकरण ये चल रहा है। पिछले श्लोक में उन्होंने ये कहा था कि दोष देखना, पर निंदा करना, ये बड़ी कमी है, बड़ा छिद्र है ये। तो किसी के अंदर दोष है तो आप दोष मत देखो, आप उसके गुणों को देखो। कौन व्यक्ति उच्च है और निम्न है, इस बात का पता ही इस बात से चलता है कि उसे क्या दिख रहा है। कल हमने एक दृष्टांत पढ़ा था, लास्ट में चर्चा किया था कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को नगर में से दुर्योधन को एक सज्जन व्यक्ति ढूंढ लाने का काम सौंपा और युधिष्ठिर को एक दुर्जन व्यक्ति ढूंढ लाने का काम सौंपा, लेकिन दुर्योधन को कोई सज्जन नजर नहीं आया और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नजर नहीं आया। तो ये जो नजर है ना उनकी, उससे पता चलता है कौन व्यक्ति महान है, कौन व्यक्ति उच्च है। कि जिसे दोष नजर आते हैं वो उच्च नहीं हो सकता, और जिसे गुण नजर आते हैं वही व्यक्ति उच्च है। क्या महान व्यक्ति कौन है? जिसे गुणों को देखने की कला आती है और जिसे दोष देखने की आदत पड़ी है, वह अधम व्यक्ति है। देखो कैकई को
राम में भी दोष नजर आ गया, बताओ। राम तो सर्वगुण संपन्न थे, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम तो कैकेयी के बेटे जैसे ही थे, बेटे ही तो थे। है? राम में और भरत में अंतर ही क्या था कैकेयी के लिए, अगर देखा जाए तो सचमुच कोई ज्यादा फर्क थोड़ी था, वो तो बेटे के समान ही तो थे। लेकिन उनमें भी दोष नजर आ गया, और इसीलिए इतिहास में आज तक इतनी महिलाओं के नामकरण हुए, कैकेयी किसी माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम नहीं रखा, कैकेयी किसी का नाम नहीं रखा है क्या? हाँ, रावण भी नहीं रखा। इधर दक्षिण भारत में मिल सकता है रावण आपको, हाँ, क्योंकि उत्तर भारत में तो आप रावण को जलाते हो, पर मैंने सुना है कि दक्षिण भारत में रावण को पूजते लोग, पूछते। हाँ, तो मेरे को हाँ, रावण को वही कह रहा हूँ, रावण। तो मैंने ऐसा सुना है, और बाबूजी भी और आप सब कह ही रहे हैं कि हाँ पूछते, तो बिल्कुल सही होगी बात। हाँ, तो हो सकता है उधर रावण रखते हो नाम, क्योंकि वो तो उसको महान मानते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं। अब उत्तर भारत वाले उसको जलाते हैं। अब जो भी कारण रहा होगा, या तो वो लंका दक्षिण में है, तो दक्षिण वालों ने सोचा होगा कि रावण तो हमारे यहाँ के अपने ही हैं। है? है क्या? हाँ, रावण में भी गुण बहुत सारे थे, अवगुण तो एक ही था। और था भी क्या, वो दैव वसात हो गया, वो अपराध बन गया। और वो भी किन परिस्थितियों में क्या स्थिति बनी, वो है ना, इतिहास के काल के गाल में समाहित है। हमारे पास तो जितनी जानकारी मिलती है उतनी है। ठीक है, तो बात क्या चल रही थी अपनी, कि वो गुण देखने की वाला व्यक्ति उच्च होता है, और दोष देखने वाला निम्न हो जाता है, अधम कहलाता है। कैकेयी को दोष दिखाई दिए, और श्री कृष्ण क्यों महान माने गए? क्योंकि श्री कृष्ण को गुण दिखाई देते थे। श्री कृष्ण जा रहे थे, उन्हें एक सड़ा हुआ मरा हुआ बदबू जिसकी फैल रही थी, ऐसा एक कुत्ता पड़ा था। तो उन्हें, अब उस कुत्ते के क्या है, एक दांत टूटी होगी ना पहले, तो कोई पालतू होगा तो किसी ने सोने की दांत लगवा दी होगी अंदर एक, तो वो दिखाई दिया। श्री कृष्ण बोले इसका एक दांत सोने का है। और वो कह रहे कि ये बदबू आ रही साहब, सड़ रहा है पूरा, इधर देखा नहीं जा रहा, चलो चलो। बोले नहीं नहीं, ये एक दांत सोने का लग रहा है। मतलब उन्हें गुण दिखाई दे रहा है उसके अंदर। मरे हुए सड़े हुए कुत्ते के अंदर उनको क्या दिख रहा है? सोने का दांत। और इधर कैकेयी को सर्वगुण संपन्न अपने पुत्र समान राम में भी दोष नजर आ रहे हैं। उनका 14 वर्ष का वनवास मांग रही है, और उसके लिए पूरे परिवार में अपने पति का मरण हो रहा है, क्या क्या स्थितियां बन रही है। उनका स्वयं का बेटा भरत नाराज हो रहा है, कितनी सब स्थितियां बन रही है। तो ये मतलब ये है कि यदि हम दुर्गुण देखने की हमारी आदत है, तो हम क्या हो जाते हैं, जो जोंक होती है, जोंक, वो जोंक की क्या आदत है कि गंदा खून पीती है। एक तो खून पीती है, फिर गंदा पीती है, साफ नहीं पीती है। अगर वो गाय के थन पर भी चिपके तो वहां दूध भी है, लेकिन दूध नहीं पीती है, खून पीती है, और खून भी गंदा वाला पीती है, साफ वाला नहीं पीती है। तो ऐसे ही जो अधम लोग होते हैं, निम्न लोग होते हैं, वे दूसरों के दोषों को ही देखा करते हैं। यहां कहते भैया दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ा छिद्र है, बड़ी कमी है, इसलिए तुम दोष मत देखो। और गुणवानों को कह रहे हैं कि तुम सावधान रहो, अपने अंदर दोष लगने मत दो, क्योंकि सफेद कपड़े पर दाग बड़ा नजर आता है, दूर से नजर आता है। देखो, कई लोग कहते हैं अब ये तो बड़ा वो हो गया,
कि बड़ा वो नहीं है, जैसा पद हो वैसा आचरण आवश्यक होता है। कहते या तो ऊंचा पद धारण मत करो, अगर अपनी सामर्थ्य नहीं हो तो ऊंचा पद धारण मत करो, और यदि ऊंचा पद धारण किया है तो फिर उसके योग्य आचरण करना ये हमारी जिम्मेदारी। जैसे मान लीजिए मैंने, अब कल 14 है ना, मैंने उपवास कर लिया, जब कल मेरे 14 का उपवास, और फिर मैंने एक ग्रास खा लिया। क्या कर लिया? आपसे क्या बोला मैंने कि मेरे कल उपवास, और फिर मैंने क्या किया कि एक ग्रास खा लिया, तो बोलो क्या होगा? आप सब क्या बोलोगे? पापी है, पापी, उपवास का नाम लेता है, एक ग्रास खा लिया। मैं कहूं एक ही ग्रास तो खाया, एक ही ग्रास तो खाया, एक ग्रास तो खाया, आपने तो दिन में 3 बार खाया है। कि साहब हमने उपवास का नियम थोड़ी लिया था। जिसने उपवास का नियम नहीं लिया वो दिन भर भोजन कर रहा है, बार बार भोजन कर रहा है, लेकिन उसे कोई पापी बोलता है क्या? भ्रष्ट बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। लेकिन जिसने उपवास का नियम लिया था और वो एक गांस भी खा लेवे तो क्या होगा? कि उसे भ्रष्ट बोला जाएगा, उसे पापी बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कह रहे कि तुमने उपवास किया ना, तो ये ऊंची पदवी धारण की ना, तो ये ऊंची पदवी भले एक दिन के लिए भी धारण की, उपवास किया, तो उसके अनुरूप आचरण करना था, एक ग्रास भी नहीं खाना था। और यदि तुम्हें खाना था तो फिर उपवास का नाम नहीं देना था। एक आसन रखते ना, एक ग्रास काय को, तुम आराम से भोजन करते एक बार बैठकर थाली पर, उपवास का नाम क्यों रखा? एकासन का नाम रखते और फिर आराम से एक समय बैठकर भोजन कर लेते, तो कोई भी आपको पापी भ्रष्ट नहीं कहता, फिर भी आपको धर्मात्मा ही कहते, आप व्रत किया था, एकासन किया था। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही जो भी हमने पदवी धारण की है उस पदवी के योग्य हमारा आचरण आवश्यक है। यदि उसमें कहीं कोई दोष लगते हैं तो वह अवश्य ही जगत को स्पष्ट नजर आते हैं। ये बात हमें गुणवानों को भी सावधान करती है, जो साधारण लोग हैं उनके लिए भी कुछ संदेश देती है। लेकिन कोई व्यक्ति इससे ऐसा छल ग्रहण करे, कैसा छल ग्रहण करे? तो साहब यहां तो बताया कि गुणवानों के तो दोष जो है सबको पता चल जाते हैं, तो अपने गुणवान बनना ही है। क्या करना? क्यों? गुणवानों के तो थोड़े भी दोष हो तो प्रकट हो, सबको पता चलते, इसलिए अपने तो गुणवान बनना ही नहीं, अपने तो दोष वाला ही रहना, ताकि किसी को कहते भाई इससे तेरा ही अहित होगा। क्या? अगर हम इसलिए कि गुणवानों का थोड़ा भी दोष लग गया तो पता चलेगा, जगत को निंदा होगी, इस भय से हम गुणवान बनने की कोशिश ही ना करें, तो ये हमारा ही अहित करते हम। इसलिए भाई ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, बल्कि गुणवान बनना और दोष लगने नहीं देना। क्या करना? कई लोग कहते सफेद कपड़े नहीं चाहिए साहब हमें तो, क्यों? अब वो गंदे दिखते हैं, तो गंदे दिखते तो आप धो लोगे ना, कम से कम गंदे दिखेंगे तो, और नहीं तो गंदे दिखेंगे नहीं तो धोगे नहीं, गंदे ही पहनते रहोगे। कई लोग तो वो बनियान भी खरीदेंगे तो एकदम काले, बनियान भी एकदम नीली, एकदम डार्क। अरे भाई वो तो सफेद खरीद लो, कम से कम वो तो धुल जाए रोज एक बार। लेकिन स्थिति ऐसी है कि दोषों को छिपाने की प्रवृत्ति है कि दोष दिखने नहीं चाहिए। अरे दोष दिखेंगे नहीं, इससे हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला तो तब होगा जब हमारे अंदर दोष होंगे नहीं। क्या कहा? दोष किसी को दिखे या न दिखे उससे हमारा हितहित नहीं, हमारा हितहित तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर दोष है या नहीं।
है। हाँ, बल्कि वो दोष नजर आ रहे हैं तो ये बढ़िया है कि नजर आएंगे तो लोग टोकेंगे, तो टोकेंगे तो हम उस दोष को दूर कर लेंगे। सफेद कपड़े गंदे पहन के आ गए तो कम से कम कोई, अरे पंडित जी धो तो लिया करो थोड़ा सा तो अपन धुल जाएगा इस बहाने। और अगर काला ही पहन के आ गए तो फिर तो कोई टोक ही नहीं पाएगा ना, दिखेगा ही नहीं किसी को, तो फिर वो तो दूर होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरों को दोष दिख जाते हैं, उससे गुणवानों को तो सावधान होना है। क्या करना है? और उन्हें ये चिंता नहीं करनी कि कोई मेरा दोष देख रहा है, क्यों देख रहा है। वो तो कहते तुम देखो और मेरे अंदर दोष हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं शीघ्र उस दोष को दूर करूं। है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कबीरदास जी ने कहा ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक व्यक्ति को अपने नजदीक रखना चाहिए घर में, आंगन में एक कुटिया उसके लिए भी। जैसे आप सर्वेंट रूम बनाते हैं ना, बड़े 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 बंगले बनाने वाले लोग सर्वेंट रूम बनाते हैं, या गेट पे एक वो चौकीदार रूम, चौकीदार का कमरा बनाते हैं। तो ऐसे बोले एक कमरा जो है एक ऐसे व्यक्ति का बनाओ, के लिए बनाओ जो तुम्हारी बुराई करता, और उसको अपने घर के वहां रखो पास में। क्यों? दूर रहेगा तो देख नहीं पाएगा ना तुम्हारी बुराइयां, तो घर के पास रहेगा तो देख लेगा तुम्हारी बुराइयां, और देख करके सबसे कहेगा समाज में, है? तो तुमको बुरा लगेगा और तुम उनको छोड़ने की कोशिश करोगे। इसलिए कह रहे भाई तुम निंदक व्यक्ति को अपने पास रखो। है? अब लेकिन हम तो तैयार नहीं निंदक व्यक्ति को अपने पास रखने के लिए, और तैयार नहीं, इसीलिए हमारे दुर्गुण आज तक बने हुए। अगर हम तैयार हो गए होते तो हमारे दोष अब तक निकल चुके होते, क्योंकि बिना पानी साबुन के ही वो हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। तो इस श्लोक में 250वें में क्या बात कही गई है कि गुणवानों के थोड़े से भी दोष जगत को नजर आते चंद्रमा के कलंक की समान। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं एक बार। सर्व गुणा कर महापुरुष में अल्प दोष भी कर्म वसात, चंद्र कलंक समान अंध भी उसे देखने हेतु समर्थ, विश्व देखता दोष किंतु नहीं जाता महापुरुष स्थान, चंद्र प्रभा ही दोष दिखाती कोई न जाता चंद्र स्थान। अर्थ, समस्त गुणों की खान महापुरुष में पूर्व कर्म के उदय से किसी मूल गुण आदि में चंद्रमा के लांछन समान अल्प दोष भी उत्पन्न हो जाए तो उसे देखने में अंध अर्थात मूढ़ दृष्टि वाले अविवेकी लोग भी समर्थ हो जाते हैं। जगत की दृष्टि में वह दोष ही दिखता है, क्योंकि गुणवान का पद अल्प दोष से भी कलंकित हो जाता है। जैसे चंद्रमा का कलंक उसकी प्रभा ही प्रकट करती है, तभी उसे सारा जगत देखता है, कोई चंद्रमा में जाकर तो नहीं देखता। वैसे ही महापुरुषों के अवगुण को उनके गुण ही प्रकट करते हैं, कोई उनके घर जाकर तो नहीं देखता। समझ में आ गई बात? उनके घर जाकर नहीं देखता है, तो वो तो लाइट में रहते हैं ना, वो तो सबको पता चल जाता है। कोई गड़बड़ी करे तो जिसका जितना यश होता है ना, प्रसिद्धि होती है, नाम होता है, उसके अंदर कोई कमी हो तो वो भी उतनी प्रसिद्ध होती है। क्या समझ में आया? जितने लोग मेरे को जानते हैं, अगर मैंने कोई गलती की तो उतने ही लोग जानेंगे, वापस गलती भी जानेंगे। और जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, आज कम लोग जानते हैं, तो कम ही लोगों को पता है। अब बताओ, आपको भी पता चल गया कि साहब वो आर्यन ने जो है साहब ड्रग्स ले ली और वो पुलिस की पकड़ में आ गया, और कितना महीना भर में लगभग 28 दिन है, दिन भी याद है आपको, तो इतने है, इतने दिन में वो घर आ पाया वहां से छूट करके।
तो ये बात आपको पता कैसे चल गई? आप क्या जानते आर्यन को? आपको क्या पता है? अरे ये फिल्मी हीरो है ना, उनके बेटे हैं, शाहरुख खान का है बेटा। तो अब वो उनकी जितनी प्रसिद्धि, तो अब उनके कोई कमी हुई तो वो कमी भी प्रसिद्ध हुई। और क्या उनके बेटे नहीं ऐसा किया? और भी तो करते होंगे दुनिया में ऐसे, और भी लोग ड्रग्स लेते पकड़े जाते होंगे ना, लेकिन उनको कोई जानता पहचानता नहीं है, तो उनकी खबर अखबार में आती नहीं है, और उनको कोई पढ़ता भी नहीं है, और कोई जानता भी नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा रहता है प्रसिद्धि का चाह, नाम का, तो उसमें भी कोई ज्यादा फायदे वाली बात थोड़ी है, नुकसान भी साथ में ही तैयार है फायदे के साथ ही, समझ गए ना? तो यहां पर कह रहे हैं भैया गुणवान सावधान रहे, और जो साधारण जन है वे उनके गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करें। भावार्थ, जहां अनेक गुण होते हैं वहां दोष छिपना संभव नहीं है। जैसे चंद्रमा की प्रभा में कलंक शोभित नहीं होता, इसलिए वह प्रत्यक्ष भाषित होता है, उसी प्रकार मुनि पद में अवगुण शोभित नहीं होते, इसलिए वे प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। लोग कहते हैं कि देखो इतने गुणवान होने पर भी इनमें ये दोष कैसे हो गया। ऐसी घटनाएं साधारण जन के साथ रोज होती हैं, लेकिन कोई महापुरुष के साथ हो जाए तो वो खबर बन जाती है, लोगों में चर्चा का विषय हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष हैं उनसे गुणवान है, उनके अंदर ऊंचे पद वाले हैं, उनके अंदर यदि कोई दोष हो तो वो सारे जगत को स्पष्ट नजर आता है। यहां प्रश्न भी किया टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में कि जहां अनेक गुण होते हैं वहां अल्प दोष की क्या बात करना, अपने को तो दूसरों के गुण ही ग्रहण करना चाहिए। तो उसके लिए उत्तर देते हैं कि उच्च पद में नीची क्रिया शोभा नहीं देती, उच्च पद में नीची क्रिया शोभा नहीं देती। जैसे उपवास करने वाला एक कण का भी भक्षण करे तो लोग उसे भ्रष्ट कहते हैं, और अव्रती निरंतर भोजन करे तो भी कोई उसकी निंदा नहीं करता। वैसे अव्रती में अनेक दोष होते हैं, अव्रती में अनेक दोष होते हैं तो भी कोई उनकी बात नहीं करता, और संयमी में रंच मात्र भी दोष हो तो उसकी निंदा होती है कि इसने ऐसी पदवी में ऐसा नीच कार्य किया। इसलिए पदवी के अनुसार ही क्रिया करना चाहिए। समझ में आ गई सारी बात? तो इस पूरे श्लोक के अंदर क्या बात आचार्य गुणभद्र देव हमें कहना चाहते हैं, पंडित टोडरमल जी साहब भावार्थ लिखकर, प्रश्न उठाकर, उत्तर देकर क्या कहना चाहते हैं, तो उसको संक्षेप में अपन बात करते, सार संक्षेप में, कि सबसे पहले तो इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि देखो गुणवानों का थोड़ा सा भी दोष सफेद चादर में लगे दाग के समान स्पष्ट नजर आता है, इसलिए गुणवानों को दोषों से लगने से विशेष सावधान रहना चाहिए, दोष लगने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है? और एक सामान्य बात हमने नैतिक पुरुष की दृष्टि से बात की कि हमें दोष दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए, गुण दृष्टि वाला होना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात यहां पर यह कही गई है कि जो गुणवान है उनको तो दोष उनके अंदर होना ही नहीं चाहिए, उनके अंदर दोष हो जाए, कदाचित लग जाए तो उसे शीघ्र ही ठीक कर लेना चाहिए, और ये अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए कि लोग मेरा दोष क्यों देखते हैं, क्योंकि जो जिस ऊंची पदवी का धारक होता है तो उससे तो ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि वह आदर्श है, क्योंकि वह, देखो आज अगर मैं कोई गलती करूं, है ना, मान लो कोई कमी आपको सुनने में आए कि साहब ऐसा कर रहे थे वो, तो आप कहेंगे ठीक है कर रहे होंगे, आप मुझे आदर्श नहीं मानते, मतलब मेरे को कदाचित
2-5% कदाचित आप कुछ अच्छाई मानते भी हो, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति के बारे में आप सुने वो व्यक्ति ऐसे कर रहा था तो आप कर रहा होगा, उसमें क्या है, लोग ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई ऊंची पदवीधारी व्यक्ति के बारे में आप ये बात सुने वो ऐसा कर रहे थे, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे आदर्श हैं, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, और इसलिए अगर उनके जीवन में दोष होगा, शिथिलाचार होगा, तो वह अनेक जीवों के अनुकरण का निमित्त बनता है ना। लोग अनुकरण करते हैं कि भाई ये हमारे महापुरुष ऐसा करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वही करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए उसको अपने को यहाँ बचना चाहिए, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। और संयमी में रंच मात्र भी दोष हो तो उसकी निंदा होती है, इसलिए ऐसी पदवी में ऐसा नीच कार्य किया, इसलिए पदवी के अनुसार ही क्रिया करना चाहिए। तो आप सब इस श्लोक का भाव और अर्थ सब समझे कि नहीं समझे? आप लोगों को कुछ पूछना है इस 250वें श्लोक के संदर्भ में? कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो? नहीं पूछना है तो बताना है, आप लोग बताएंगे। ऑफलाइन वालों में से किसी एक को अवसर देते हैं बताने का कि आज जो ये 250वां श्लोक पढ़ा, इसमें क्या बात आपको समझ में आई, क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छा ऋतु भाभी जी ने एकदम सार संक्षेप में बिल्कुल सही बात बताई कि इस श्लोक के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि गुणवानों को अपने दोषों के प्रति दोष लगने नहीं देना चाहिए, उनके प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उच्च पद को धारण करके नीची क्रिया करना योग्य नहीं है। बहुत बढ़िया आपने बताया। और भी कोई कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी, पुरुष वर्ग से और एक जने को अवसर देते हैं, महिला वर्ग से दिया, पुरुष वर्ग में कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं, जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग। बाबू जी आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा कि गुणवानों को थोड़ा सा भी दोष हो तो वह सबको नजर आता है, उन्हें अपने दोष लगने ही नहीं देना चाहिए, अपने दोष लगने की प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए, पद के अनुरूप क्रिया करनी चाहिए। यह बात विशेष रूप से इस श्लोक के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, हमारे समझ में आती है। और अब अगले श्लोक में जो चर्चा चलेगी वो क्या चलेगी कि जो बातें यहाँ परनिंदा आदि के संदर्भ में चल रही है, कि लोगों में परनिंदा आदि करने की आदत होती है, लोग अपने अंदर दोष आदि होते हैं, तो वो सब बातों के संदर्भ में अज्ञानी कैसा विचार करता है, ज्ञानी को कैसा विचार आता है, वो सारी चर्चा अगले श्लोक में अपन करेंगे। और अभी अपना समय पूर्णता की ओर है, और किसी को कुछ पूछना हो तो 2 मिनट अपने पास है, और किसी को कुछ बताना हो तो भी आप बता सकते हैं। चलो मैं आपसे ये बात भी याद दिलाना चाहता हूँ। पहले एक श्लोक में ऐसा आया था कि यदि तुम्हें दोष युक्त ही होना था तो बोले तुम राहु होते तो कम से कम, जैसे चंद्रमा सफेद है तो उसका कलंक नजर आता है, राहु पूरा ही काला है तो पूरा काला है तो उसका दोष किसी को, अरे पूरा काला है लेकिन कोई दिखता ही नहीं ना, तो ऐसे बोले अगर तुम्हें दोष ही लगाना था उच्च पद में तो बोले तुम पूरे ही दोष युक्त हो जाते, उच्च पद ही धारण नहीं करते। ऐसा श्लोक आया था पहले, है ना। तो ये अपने को विशेष सावधान करने वाला, प्रेरणा देने वाला यह श्लोक है कि उच्च पद धारण। और टोडरमल जी सामने मुक्तमार्ग प्रकाशक में लिखा तो भैया ऊंची पदवी धारण करके नीचा कार्य शोभा नहीं।
और फिर वो कहते वे आप हमारे दोस्त मत देखो, तो कि ये प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। भाई ये दोस्त कोई बताए तो तुरंत ही बल्कि उसका एहसान मान करके उसे दूर करने की भावना रखनी चाहिए। इसी के साथ बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। बहुत ही